हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम चेक करेंगे कि अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए ना, क्या और उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनके दिल और दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो एज अ करंट फीलिंग ये रीडिंग होने वाली है गाइस। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें ताकि उनकी एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाएं और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, एंड चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अपने पार्टनर का नाम ले लें। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं। तो उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा गाइस एंड फ्लेम पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वैक्स गिरने लगा है, तो देखते हैं क्या चल रहा है अभी उनकी पर्सनल लाइफ में, या फिर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, बहुत ही एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून बना है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यानी कि जैसे ना ड्रास्टिक चेंज या तो इस पर्सन की फीलिंग में आया है या फिर आपके भाग्य में आने वाला है। यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीजें इस पर्सन से रिलेटेड आपकी लाइफ में हो सकती है। ग्रोथ दिख रही है गाइस। कर्मा साइकिल मुझे दिखा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। जिसे बोलते हैं ना कि अगर आपने इस रिलेशनशिप में एफर्ट डाले थे या फिर इमोशनली आप बहुत इन्वॉल्व हुए थे, यानी कि बहुत ट्राई आपने इस रिलेशनशिप को, बहुत जेन्युइन फीलिंग आपने इस रिलेशनशिप में रखी थी, तो वो अच्छी फीलिंग्स, जेन्युइन फीलिंग और अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने का टाइम आ गया है गाइस। और अगर ये पर्सन ने आपको घोस्ट किया, चीट किया या फिर आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, तो इस पर्सन को या तो कर्मा मिल रहा है या फिर कर्मा इफेक्ट इस पर्सन की लाइफ में आने वाला है। यानी कि रिग्रेशन की एनर्जी में जरूर से ये पर्सन जाने वाले हैं। देखिए, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन जो भी है ना, इनकी ना डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही वीक मुझे नजर आ रही है। ये चाहे फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, चाहे कैसे कैरेक्टर वाइज कैसे ही स्ट्रांग है, लेकिन जब डिसीजन लेने का टाइम आता होगा तो हमेशा से ही ये भागे हैं और डिसीजन को या तो पोस्टपोन करते रहे हैं या फिर डिसीजन गलत लिया है, या फिर खुद के लिए जो फेवरेबल लगा या फिर जो इजी गोइंग इनको लगा वही डिसीजन इस पर्सन ने लिए। और इस आपके केस में भी गाइस इस पर्सन ने ऐसा ही किया है। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है तो अभी या तो ये कुछ फेस कर रहे हैं, कार्मिक ट्रिगर इनको मिल रहे हैं, या फिर लाइफ सिचुएशन इस तरह से इनकी उलझ के रह गई है कि इनको अंदर ही अंदर फील हो रहा है कि इनके किसी ऐसे काम की वजह से ही इनको आउटपुट ऐसा मिल रहा है, यानी कि इनको कर्मा इफेक्ट मिल रहा है। तो इस पर्सन की फीलिंग में भी यही है। और अगर देखा जाए तो इनकी पर्सन की लाइफ में भी अभी इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि जैसे कर्मों का फल मिलना है ना, तो ये वाली सिचुएशन है। इनकी लाइफ थोड़ी सी उलझी हुई मुझे नजर आ रही है। अब चाहे वो फाइनेंशियल एरिया में हो, चाहे पर्सनल एरिया में हो, या फिर फिजिकली यानी कि हेल्थ इशू भी इनको हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ, अगर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड दिखना यानी कि भाग्य का पहिया घूमना, यानी कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। तो ये सिचुएशन गाइज मुझे इस पर्सन की लाइफ में नजर आ रही है। देखिए, ये जो भी डिसीजन इस पर्सन ने लिया उसकी वजह से ये अगर आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं तो ये अपना हक अभी नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इनको जो फीलिंग्स जो आ रही है, जैसे ना यू टर्न ये लेना चाह रहे हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि वक्त रहते ही जब इन्होंने आपके लिए डिसीजन नहीं लिया तो ये अब कोई हक आपकी तरफ आने का नहीं रखते हैं। देखिए, आपका ऑरा जो है ना, वो इस पर्सन को अभी काफी अट्रैक्ट कर रहा है। देखिए, रिग्रेशन की एनर्जी तो डेफिनेटली आई है। जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, किसी चीज को खो देने का डर, इनसिक्योरिटी, या फिर टाइम पे डिसीजन नहीं लेने की वजह से अपॉर्चुनिटी को खो देने का डर। तो वो चीजें इस पर्सन के उसमें चल रही है। देखिए, अगर थर्ड पार्टी इशू कोई रिलेशनशिप है तो ये उससे अभी ज्यादा ट्रिगर नहीं है। ये पर्सन इमोशनली उससे बिल्कुल डिटैच मुझे नजर आ रहे हैं, या फिर अभी उस पर्सन की वैल्यू इनकी लाइफ में नहीं है, ना ही इनके डिसीजन पर उनका इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर कोई फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये पर्सन फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन के नीचे मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए, ये पर्सन को काफी मतलब सोच विचार ये पर्सन काफी कर रहे हैं, यानी कि डीप थिंकिंग किसी मैटर को लेकर चल रही है। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको अपने पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम ही नहीं है।
ठीक है, तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे दबे हुए या काफ़ी ओवर बर्डनाइज ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ये पर्सन की लाइफ में अगर इन्होंने कोई डिसीज़न लेना भी चाहा है तो मे भी हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं मैं बोलूँगी, ये किसी के बर्डन के नीचे आकर इन्होंने अपने डिसीज़न को या तो चेंज किया है या फिर अपनी इच्छा के विरुद्ध इन्होंने अपना कोई डिसीज़न लिया है। ठीक है, तो ये पर्सन जो भी हैं ये अ, या तो टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं और लेते हैं तो किसी के इन्फ्लुएंस में आके या बर्डन के नीचे या रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके ये ऐसे डिसीजन इन्होंने लिए हैं या फिर ये लेते हैं जो कि अब इनको भारी पड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन गाइस इस पर्सन की लाइफ में चल रही है। ये अभी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, यूनियन की एनर्जी है, ये यूनियन करना चाह रहे हैं। जैसे फर्स्ट ही उसमें एक बहुत ही बड़ा ग्रो ट्री दिखा था जो कि ग्रोथ को बताता है, यानी कि ये इस रिलेशनशिप की ग्रोथ तो चाह रहे हैं लेकिन कैसे, कहाँ से शुरुआत करें, कैसे करें, क्या आउटपुट होगा, क्या रिएक्शन होगा आपका, ये सोच के ये पर्सन अपने कदम पीछे कर लेते हैं। तो डीप थिंकिंग गाइस इस पर्सन की चल रही है। देखिए हो सकता है कि इस पर्सन की वजह से आप काफ़ी हर्ट भी हुए हैं और ये चीज़ें इस पर्सन को अब रियलाइज़ भी हो रही हैं और पहले भी हुई हैं इस पर्सन को रियलाइज़ेशन, लेकिन इन्होंने हमेशा अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ किया है, यानी कि जहाँ इनको वैल्यू करनी चाहिए या फिर टाइम पे डिसीज़न लेना चाहिए, जिसकी वजह से इन्होंने नहीं लिया और आप हर्ट हुए, तो वो चीज़ें अब इस पर्सन को याद भी आ रही हैं और काफ़ी रिग्रेशन की एनर्जी में भी ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए डेफ़िनेटली ये मिलना चाहते हैं आपसे, स्पेशली ये अगर आप कोई इस तरह का काम कर रहे हैं या फिर मे बी हो सकता है किसी को सर्व कर रहे हैं या फिर आपको ही कहीं न कहीं ना स्पाइंग एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी है इस पर्सन की और आपका ऑरा या तो इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है या फिर हो सकता है कि आप सोशली अभी काफ़ी एक्टिव हैं और कहीं न कहीं फेमस हो रहे हैं या किसी को सर्व कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं। कोई चीज़ इस तरह से है जिसके जैसे कि हो सकता है कि इनिशियल लेवल पे आपका छोटा ही सही थोड़ा-सा नाम हो रहा है या फिर कुछ फेमस आपसे रिलेटेड हो रहा है, तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं से स्पाई भी आपको कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है? तो इस पर्सन की पर्सनल लाइफ में मैं अगर बोलूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ, एक बर्डन मुझे नज़र आ रहा है और जैसे कि अगर ये कभी हील होना चाहते हैं तो ये आपको याद करते हैं या आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं या फिर इनको जनरली डिवाइन के थ्रू या यूनिवर्स के थ्रू ऐसी कोई चीज़ें दिखती हैं जिसकी वजह से ये आपकी याद इस पर्सन को आने लगती है और ये खुश भी होते हैं लेकिन ये सोचकर काफ़ी जैसे ना डीप थिंकिंग कोई सर रख के इस तरह से बैठ भी जाता है कि आप अब इनके कनेक्शन में नहीं हैं या फिर इनसे दूर हैं या फिर इनसे दूर होते जा रहे हैं। तो ये इनसिक्योरिटी और ये डर, ये फ़ियर इस पर्सन की दिल और दिमाग में अभी चल रहा है या फिर चलता है। ठीक है? ये पर्सन जो भी हैं ये बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते होंगे लेकिन हमेशा इस पर्सन को डिसीज़न मेकिंग में हमेशा प्रॉब्लम हुई है और या तो इसने डिसीजन नहीं लिया इस पर्सन ने या फिर भागे हैं अपने ही इमोशन से या फिर अपनी फीलिंग से। ठीक है, तो इनमें डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है गाइस बिल्कुल भी और यही चीज़ की वजह से आप हर्ट हुए हैं या फिर अभी प्रेजेंट टाइम में भी आप हर्ट ही हैं क्योंकि हर्मिट की कंडीशन मुझे नज़र आ रही है। हैंग सिचुएशन में इस पर्सन ने या तो आपको डाल के रखा है या फिर आप इमोशनली इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, चाहे ये कैसा ही बिहेव करें। देखिए ये पर्सन जो भी हैं ये डिसीजन मेकिंग पावर तो इनकी बहुत बेकार है। ये अ, जैसे ही डिसीजन लेने जाते हैं और इनको अगर अपना कोई सेफर साइड छूटता हुआ नज़र आता है यानी कि इनको थोड़ा सा इनसिक्योर या फिर कुछ इस तरह से लगता है कि इनके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए तो ये उस डिसीजन से भाग जाते हैं या फिर लेते ही नहीं हैं या फिर इनके लिए जो फेवरेबल होता है इजी गोइंग जो रास्ता होता है वो ये चीज़ चुन लेते हैं। इसके अपोजिट मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और दृढ़ निश्चयी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपने पहले भी आपकी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है लेकिन ये जो पर्सन है इनको इनके बारे में आपको भी पता है कि स्टैंड लेने में इनको तकलीफ़ होती है और ये ईज़ी गोइंग रिश्ता ही चुनने में ज़्यादा बिलीव करते हैं या फिर चुनते हैं। तो अभी इनके पर्सन की लाइफ में चाहे कितनी ही इनके पास के डिसीजन की वजह से प्रॉब्लम चल रही है या फिर हो रही है, लेकिन अभी भी इन्होंने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है कि क्या इनके लिए बेटर है या फिर आपका रिलेशनशिप तो अब इनको इनसिक्योरिटी देके जा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि या तो आपने अपनी फीलिंग्स हटा ली है, एनर्जी हटा ली है इस पर्सन से या फिर आप कहीं और मूव ऑन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। तो ये बर्डन
इनको काफ़ी रिग्रेट देके जा रहा है कि इन्होंने टाइम पर डिसीज़न नहीं लिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम या फिर ये दूरियां या बनी हुई है, यानी कि जो भी सिचुएशन ये फेस कर रहे हैं ना आपसे रिलेटेड, इनको खुद को पता है कि इनके खुद के द्वारा ही ये क्रिएट की गई है, यानी कि इट्स ऑल बिकॉज हिम और हर, ठीक है। ये इनकी वजह से ही हुआ है, इनके किसी पास डिसीजन की वजह से ही हुआ है। देखिए बटरफ्लाइज दिख रही है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है। नंबर 5 भी दिखा है, नंबर 5 555 जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन के नंबर होते हैं। ये डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है तो कि आप नहीं तो फिर ट्रांसफॉर्म होने का भी कहाँ ज़रूरत है। यानी कि इनको लग रहा है कि अगर आप मिलते हैं तो ये अपनी काफ़ी अपने डिसीज़न में आपके लिए स्टैंड लेने को रेडी हैं, आपके लिए चेंज होने का रेडी हैं, लेकिन सिचुएशन अभी मुझे फेवरेबल नहीं लग रही है कि आप दोनों का जैसे कि ये आपको कांटेक्ट कर पाएँ या फिर यूनियन में आ पाएँ। तो ये थोड़े-से ना डिसअपॉइंट हो रहे हैं अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन की वज़ह से। देखिए ये आपको याद करके कई बार हँसना-रोना इनका चलता होता रहता है। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो हील भी काफ़ी होते हैं, यानी कि इनको अच्छा लगता है। लेकिन मैंने बोला ना आपसे अगर कुछ प्रॉब्लम इनकी चल रही है या फिर आपके लाइफ़ में अप एंड डाउन्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसको सोच कर ये काफ़ी रिग्रेशन की एनर्जी में भी आ जाते हैं कि इनकी वजह से ही जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ इनकी वजह से ही हुई है, ठीक है। देखिए कि एक साइकिल मुझे पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए अगर ये किसी कार्मिक बॉन्ड में फँसे हुए थे, तो डेफ़िनेटली वहाँ से तो ट्रिगर है ही है। लेकिन ये ना पर्सन ओवरबर्डन मुझे लग रहा है किसी रिलेशनशिप की वजह से नहीं, किसी थर्ड पार्टी के उससे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी ऑलरेडी काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड की है और उनके बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है, यानी कि तुम तुम्हारे मस्त मैं मेरे मस्त वाली सिचुएशन मुझे इनकी नज़र आ रही है। तो इंटरफेरेंस एक दूसरे का कम हो गया है थर्ड पार्टी का इनकी लाइफ में और इनका थर्ड पार्टी की लाइफ में। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मुझे इनको ओवरबर्डन ये लग रहा है, या तो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप दूर हो चुके हैं ऑलरेडी या फिर दूर होने की प्लानिंग में है, तो ये इनसिक्योरिटी है। तो आपसे रिलेटेड ही ये थोड़े से ना डिसअपॉइंट हो रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, यानी कि चिंता में, गहन चिंता में, टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो पर्सनल लाइफ तो इनकी गड़बड़ाई ही है और साथ में आप नहीं हैं, आपसे दूरियां हैं, आपके मूव ऑन होने की इनसिक्योरिटी है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सोच विचार इस पर्सन का चल रहा है, यानी कि हर्मिट अवेकनिंग के बाद में जो सोच विचार होता है, यानी कि कंटेम्पलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमसे ही गलतियां हुई, या फिर सच सच सामने आना, सच्चाई से सामने होना, सच्चाई का सामना हो रहा है इस पर्सन का अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है गाइस, अब मुझे इसको रखना पड़ेगा। तो पर्सनल लाइफ तो इनकी गड़बड़ाई है, साथ में आप नहीं हैं, आपसे आप या तो लेस कांटेक्ट है और आप पहले जैसे या तो वैल्यू नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी बॉन्डिंग में कमी आई है, जिसकी वजह से भी ये काफ़ी परेशान, हैरान है। इस पर्सन को हमेशा से ही एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की ज़रूरत पड़ी है जो कि इनको एडवाइस कर सके। मुँह पे ये इस तरह से दिखाते होंगे कि आपकी एडवाइस की मुझे ज़रूरत नहीं है, या फिर वैल्यू नहीं है आपकी एडवाइस की, लेकिन अगर कोई एडवाइस इनको करता है तो डेफ़िनेटली ये उस पे गौर भी करते हैं बाद में, लेकिन ये करते वही हैं जो कि इनके मन में आता है, और इनके जो रॉन्ग डिसीज़न होते हैं लाइफ़ के, वही इनको ड्रेन करते हैं, वही इनके लिए आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, और वही इनके साथ में अभी हो रहा है। तो रिग्रेशन, इनसिक्योरिटीज और डिप्रेशन की एनर्जी गाइस इस पर्सन की नजर आ रही है। ओवरबर्डनाइज है, कोई फाइनेंशियल इशू चल रहा होगा या फिर किसी वर्क से रिलेटेड इनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से अर्निंग इनको चाहिए, अर्थ से रिलेटेड इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, जिसके लिए इनको डबल मेहनत करनी पड़ रही है या करनी पड़ रही है। तो ओवरबर्डन भी ये पर्सन अभी पर्सनल लाइफ में हो रहे हैं। तो ये थी एनर्जी गाइस इस पर्सन की। आज थोड़ी सी इसी तरह की एनर्जी निकल कर आई है। अभी देख लेते कि इन फ्यूचर आपका इस पर्सन से रिलेटेड क्या हो सकता है, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होने के चांसेस हैं। तो आज मेजर अरकाना के ही कार्ड निकालते हैं कि मेजर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर। अगर सिचुएशन मैच कर रही है, पर्सन की सिचुएशन आपकी सिचुएशन मैच कर रही है, तो देख लेते हैं कि क्या होता है आगे।
जस्टिस का कार्ड आया गाइज, आपको तो न्याय मिलके रहेगा, क्योंकि अगर पहले आपके लिए इस पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया और सिचुएशन आप दोनों के बीच में फेवरेबल हो जाती, यूनियन पॉसिबल है, तो आपकी तरफ जस्टिस होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और अगर नहीं भी है तो आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा कि हाँ, आपको एक थोड़ा सा यूं सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि आपको हर्ट करने वाले को भी अब अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जस्टिस आपको हर हाल में मिलके रहेगा आपके इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन किसी लीगल केस से भी गुजर सकते हैं। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव मैसेज गाइस, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं। हो सकता है कि एडिक्शन फॉलो करते हैं तो अभी एडिक्शन को ज्यादा कर रहे हैं गाइस, जैसे लाइक ड्रिंक स्मोक अगर इनकी लाइफ में चल रहा है। एक और कार्ड में लेना चाहूंगी गाइस, आपको याद कर रहे हैं, स्टॉकिंग एनर्जी है, आप अपनी एम्प्रेस को याद कर रहे हैं, यानी कि आप एनर्जी पे जाइएगा। फीमेल एनर्जी निकली है तो इसका मतलब ये मत समझिए कि ये मेल एनर्जी, मेल्स के लिए रीडिंग नहीं है। आपकी काफी याद आ रही है, यानी कि आपकी क्वालिटीज, आपका अनकंडीशनल लव, आपकी जेन्युइन फीलिंग, आपकी सच्ची भावनाएं जो थी, जो कि इनको पहले भी पता थी, जो कि इन्होंने हमेशा इग्नोर करी। तो अब ये पर्सन काफी मिसिंग एनर्जी में है और स्टॉकिंग एनर्जी है। आपकी फोटोग्राफ्स वगैरह देखे जा रहे हैं। डेफिनेटली जब भी ये आपको मिस करते हैं, कोई दुख तकलीफ खुशी के पल तो मुझे इनकी लाइफ में अभी कम ही लग रहे हैं, अगर हैं तो ये उस समय आपको ही याद करके हील होते हैं। तो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी में है और आपकी तरफ जस्टिस होते हुए मुझे नजर आ रहा है इन फ्यूचर। ठीक है, जजमेंट का कार्ड आ गया गाइस। कर्मा का मैंने रीडिंग देखी, उसमें कर्मा इफेक्ट जरूर से हुआ है और इसकी वजह से ही ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो ये थी एनर्जी गाइस। एंड नंबर आपको मैं और बता देती हूँ जो कि आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आज प्रोमिनेंट नंबर निकले हैं, नंबर 11, नंबर 3 एंड नंबर 20 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन फ्यूचर गाइस इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। ये थोड़ा सा ओवर बर्डनाइज और अपनी ही लाइफ में थोड़ा सा इंडल्ज, बिजी और थोड़ा सा वर्कोहॉलिक ज्यादा हो रहे हैं। तो इन फ्यूचर जरूर से आपकी तरफ जस्टिस आते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो ये थी रीडिंग गाइस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।